पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए? शुक्र है 2 रुपया तो हुआ है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कुछ असर हुआ है। और राहुल जी जो बार बार कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से लोग त्रस्त हैं और करोड़ों परिवार परेशान हैं, कुछ तो सुनवाई हुई है उनकी। कल किसानों की महापंचायत भी हुई दिल्ली में। मजबूरी में प्रधानमंत्री को उनको अनुमति देनी पड़ी, नजर रखते हुए किया गया है। पहले तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पहले तो साफ इनकार ही कर दिया था किसानों को, और पेट्रोल के डीजल के दामों पर सारे सब लोग चुप थे। अब जब चुनाव के नोटिफिकेशन आने वाले हैं, चुनाव के पहले सब कुछ कर रहे हैं। आपको लगता है जनता को राहत मोदी सरकार ने चुनाव को देखते हुए किया है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, इसमें कोई इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी नोटिफिकेशन 1-2 दिन में आएगा, उसके बाद नहीं कर सकते, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाएगा, तो जो कुछ करना है अभी कर दो जल्दी। सर, संगठित होके आप लोग भी लगातार कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा है कि लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करते हुए अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, लेकिन इससे आगे बातें बढ़ नहीं रही है। नहीं, देखिए 2020 में, सितंबर 2020 में 3 काले कानून जबरदस्ती पारित हुए। किसान संगठनों ने आंदोलन शुरू की, मैं उनको सलामी देता हूँ। 700 से भी ऊपर किसान शहीद हुए, पर उन्होंने पीछा नहीं हटा, वो रहे, अडिग रहे, लड़ते रहे। प्रधानमंत्री ने आलोचना की, संसद में उन्होंने कहा आंदोलन जीवी, ये सब शब्दों का इस्तेमाल किया, पर 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री को मजबूर होना पड़ा, वो काले कानून उन्होंने वापस लिया। पर जो वादे उन्होंने किए थे किसान संगठनों को, वो पूरा नहीं हुआ, तो इसीलिए वापस किसान संगठन नाराज हैं, उत्तेजित हैं, सड़कों पर आए हैं। और कांग्रेस पार्टी ने किसान न्याय को लेकर 5 गारंटियां दी हैं। हमने किसानों की आवाज सुनी है और किसानों की जो मांगे हैं, और जो वो बार बार कह रहे हैं कि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उनको और मजबूत करना है, उनके परिवारों को मजबूत करना है, एक नया भविष्य दिखाना है, उसको ही ध्यान में रखते हुए खड़गे जी और राहुल जी ने 5 सूत्री किसान न्याय कार्यक्रम, किसान न्याय गारंटी की घोषणा की है। सर, कांग्रेस पार्टी देश में अभी रूलिंग पार्टी बनने वाली है, प्रिंसिपल रूलिंग पार्टी बनने वाली है। जो चुनाव आयोग के एसबीआई से इलेक्ट्रल बॉन्ड डेटा प्राप्त हुआ, उसको रिलीज किया है, कांग्रेस पार्टी इसे कैसे देखती है? देखिए, मैं उस पर अभी एक विश्लेषण मैंने किया है, अगले 10-15 मिनट में निकलवा रहा हूं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी किस तरीके से ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का दुरुपयोग किया गया है। 60% इलेक्ट्रल बॉन्ड सिर्फ बीजेपी को गए हैं, 60%, 60% बीजेपी को गया है। और मैंने दिखाया है इस विश्लेषण के द्वारा कि किस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया है, और जिन्होंने चंदा दिया है उनको कहां से कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, टनल के धंधे मिले हैं, और कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब मिली भगत है। अब तो आप लोग खुश होंगे, आप लोग कह रहे थे कि सिंगल सीईसी में कैसे चुनाव होगा, आखिरकार ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। हाँ, वो तो करना ही था। हालांकि हमारे सदस्य जो समिति में है, सिलेक्शन कमेटी में, अधीर रंजन चौधरी ने अपनी आपत्तियां जताई हैं, पर बहुमत तो सरकार के पास है, तो वो तो होना ही था। और इस बीच 2029 को लेकर जो रिकमेंडेशन वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी ने राष्ट्रपति, ये तो मैच फिक्सिंग था, ये समिति मैच फिक्सिंग समिति थी। और नरेंद्र मोदी की मंशा क्या है, उनकी मानसिकता समझ लीजिए, 1 नेशन नो इलेक्शन, यही उनकी मानसिकता है। अगर वो आएंगे वापस सत्ता में, वो किस आधार पर वो 400 सीट मांग रहे हैं कि संविधान को मैं बदलूं, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को बदलूं? क्यों? क्योंकि जो 3 या 4 मुख्य स्तंभ हैं हमारे संविधान के, सामाजिक न्याय, पंथ निरपेक्षता, और ये जो हमारी लोकतंत्र की प्रणाली है, उसको बदलने के लिए वो जनादेश मांग रहे हैं। तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं होगा, ये 1 नेशन नो इलेक्शन होगा, मैं कहूंगा। इधर भी कांग्रेसी परिवारवाद की आलोचना करते हैं, परिवारवाद प्रधानमंत्री बोलते रहते हैं। महाराष्ट्र के लिस्ट में 20 नामों में से 9 परिवारवादी हैं। आप उत्तर प्रदेश की लिस्ट देखिए, हरियाणा की लिस्ट देखिए, पंजाब की लिस्ट देखिए, महाराष्ट्र की लिस्ट देखिए, कर्नाटक की लिस्ट देखिए, सब परिवारवाद ही परिवारवाद है।